अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी तकरीबन दोपहर के टाइम से। यहाँ पे ना मैंने चपली कबाब बनाने के लिए कीमा मिक्स करके रखा हुआ था फ्रिज में। तो मोहम्मद शाम को दरस जाता है ना, उससे पहले फिर मैं उसको ऐसे कुछ ना कुछ फ्राई करके दे देती हूँ। कभी फ्राइज़ बना देती हूँ और कभी कबाब। इस तरह ना वो खा के चला जाता है, तो फिर उसको भूख ज़रा कम लगती है रात के खाने तक, यानी वो टाइम निकाल लेता है क्योंकि फिर उसने रात को वापस आना होता है। और यहाँ पे जी हमारी जामुन का एक टहना है ना, वो गिर गया था। आपको पता है जब इसके ऊपर जिस शाख के ऊपर फल ज़्यादा होता है ना, तो वज़न की वजह से वो गिर जाती है। तो यहाँ पे मामू वैसे बैठे होते हैं अक्सर चारपाई डाल के, लेकिन इस वक्त पे शुक्र है यहाँ कोई भी नहीं था और हम लोग घर में ही थे। अचानक हमें आवाज़ आई कि ना कोई चीज़ गिरी है बाहर। तो सब भाग के निकले हैं, तो देखा कि ये जो इसका टहना था ना, ये गिरा हुआ था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ और सब बच बचाव हो गया। लेकिन ये जामुन का दरख्त जो है ना, ये काफ़ी खोखला सा होता है, यानी मजबूती नहीं है इसके अंदर ना। लेकिन घर के सामने चूँकि जामनी लगी हुई हैं और मोहम्मद भी कह रहा है कि मुझे ना यहाँ पे अब झूला चाहिए, गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, मैं बोर होता हूँ, सब बच्चे अपनी नानों वगैरह लोगों की तरफ रहने चले गए हैं। तो उसको ज़ाहिर है कोई एक्टिविटी चाहिए। वैसे तो साइकिल है उसके पास, लेकिन बच्चा एक काम करके उकता जाता है, कितनी देर कर लेता है। तो अब उसके दादा अबू कह रहे हैं कि वो उसका झूला डाल के देंगे। और फिर जी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया हमने और साथ साथ बर्तन समेटे हैं। अच्छा, मेरा जो सुबह की रूटीन है ना, वो ये है कि पहले मैं वॉक के लिए जाती हूँ आधा घंटा, वहाँ से आगे फिर मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ। नाश्ता बना के किया, बच्चों को करवाया, फिर वो खेलने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं पहले किचन सारा नीट एंड क्लीन करती हूँ, कूलर में पानी डाल के रखती हूँ क्योंकि आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चों ने बार बार पानी पीना होता है, तो पानी में डाल के रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इधर से ना बरामदा और बेडरूम की सारी डस्टिंग करके फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ और पोछी लगा देती हूँ। और लाइट हमारी अक्सर ही ऑफ़ होती रहती है, तो ये चार्जिंग लाइट बड़ी काम आती है। इसको सहन में रख लेते हैं रात के टाइम और पूरे सहन में इसकी रोशनी होती है। तो इसको भी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था और साथ में एग्स बॉयल कर लिए थे। मोहम्मद भी खा लेता है, कभी मैं खा लेती हूँ, कभी अब्रिश, इस तरह से ना हो जाता है। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ कहवा। अच्छा, इस कहवे के अंदर ना मैंने थोड़ी सी दालचीनी, अजवाइन, सौंफ और ग्रीन टी की थोड़ी सी पत्तियाँ ऐड करके ये मैं बनाती हूँ। थोड़ा लीमू भी अगर आपको सूट करता है और अदरक आप चाहें तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इससे एक तो आपकी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहती है और गैस नहीं बनती, और उसके अलावा जो खाना है वो बहुत अच्छे से हज़म हो जाता है। ये जो जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द, इससे बड़ा फ़ायदा रहता है। यानी डेली बेसिस पे अगर आप नाश्ते के बाद पी लेना तो बड़ा ना, मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छा है। और कभी कभार मैं खाली ग्रीन टी भी बना लेती हूँ, बस सिंपल और कभी ये कहवा बना लेती हूँ। तो ये मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं। और यहाँ पे जी मोहम्मद की फूफा ने उसके लिए दिए था जी पुलाव, और मोहम्मद मुझे पूछ रहा था कि पुलाव कहाँ है। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, शेल्फ़ पे रखा हुआ है, तो हम खाते हैं खाना। जब मैं आई हूँ मैंने देखा है तो ये जनाब शेल्फ़ के ऊपर बैठ के अपनी प्लेट बना के और उसको टेस्ट भी कर चुका था। खैर, मैंने आज दाल चावल बनाए थे, मूंग मसूर की दाल और साथ में वाइट राइस बॉइल्ड। तो अभी हम खाएंगे खाना। यहीं से मैं ना ले जाऊंगी चावल, मैं बाहर ही ले जाऊंगी, लेकिन सालन में एक डोंगी में डाल लूँगी क्योंकि कुकर में फिर आपको पता है इतनी जगह भी नहीं होती। चारपाइयों पे बैठ के हमने खाना होता है, डाइनिंग वगैरह तो है नहीं। और चटाई इसलिए नहीं लगाते कि मेरा मसला है ना कमर का, मेरे से बार बार इस तरह झुक के उठना बैठना, चीज़ें रखनी उठानी बहुत मुश्किल हो जाता है। और बच्चे भी छोटे हैं, वो इतना काम समझदारी से करवा नहीं सकते कि मैं उनसे जैसे कहूँ वो वैसे ही करें। तो फिर हम यहाँ चारपाइयों पे ही बैठ जाते हैं, मैं और मोहम्मद बैठते हैं और अब्रिश और उसके बाबा एक चारपाई पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हम खा रहे हैं दोपहर का खाना। और उसके बाद फिर बस साथ साथ मैं दुआ भी कर रही होती हूँ, अल्लाह जी अब्रिश को टाइम से नींद आ जाए और ये सो जाए, क्योंकि अगर बच्चे सोएं तभी माँ बाप भी रेस्ट कर सकते हैं। और यकीन करें इस वक्त तक कितना इंसान एग्जॉस्टेड हो चुका होता है ना, क्योंकि गर्मियों में एक तो काम ख़त्म नहीं होते, दूसरा गर्मी ने मत मारी हुई होती है और फिर
बच्चों को नहलाना, खुद नहाना, खाना बनाना किचन में गर्मी में, यानी ये सारी रूटीन ना थोड़ी हेक्टिक सी हो जाती है। इसलिए फिर ये होता है कि चलें फ्री हो गए हैं तो दोपहर को 1-2 घंटा अगर आराम कर लिया जाए ना, तो फिर रात तक के लिए जो काम करने होते हैं उनके लिए एनर्जी इंसान के अंदर आ जाती है। और सम टाइम अब्रिश नहीं सोती, इसको पता नहीं आजकल क्या मसला बना हुआ है कि दोपहर के टाइम ना बहुत प्रॉब्लम करती है सोने में। पहले तो अपने पुप्पो के साथ सो जाया करती थी बड़े आराम से, लेकिन अब बस घूमती रहती है, कभी पुप्पो के पास गई, कभी मेरे साथ आके लेट गई, कभी कहती है बरामदे में सोना है, कभी बेडरूम में। इस तरह करते कराते ना कभी 2-2:30 भी बज जाते हैं। और अभी यहाँ पे ना पानी सारा दाल के अंदर डालने लगी थी फिर मैंने इसको थप्पड़ दिखाया ना, फिर खैर इसने छोड़ दिया और पी लिया पानी। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे फिर ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी शामी कबाब। मैंने बना के ना उनका मिक्सचर और उसको भी फ्रीज़ किया हुआ है। इनको अच्छा जब आपने फ्राई करना हो तो उस वक्त आप ऊपर वाले खाने से निकाल के ना इनको 2 से 3 घंटे पहले नीचे वाले खाने में शिफ्ट कर दें फ्रिज में, तो फिर ये बड़े नरम भी हो जाते हैं और पानी भी नहीं छोड़ते। अच्छा पहले ऐसे होता था कि मैं अगर इस तरह से बना के शामी रखती थी ना, फ्रीज़ करती थी, तो उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बन जाते थे और जब मैं उनको फ्राई करने लगती थी वो सारे मेल्ट होके ना बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। तो फिर मुझे सादिया ने बताया कि आपने ना इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर रखना है और बार बार खोलना भी नहीं है। अगर उसके अंदर हवा जाती रहेगी तो फिर आइस क्रिस्टल्स बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं। आज वैसे ना बाहर मौसम बड़ा प्यारा हो गया है, सुबह सुबह चलने लग गई है ठंडी हवा और इतना मज़े का यकीन करें मौसम हो गया। जब बाहर ठंडी हवा चलती है ना तो पंखों की हवा ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है। रात तो बहुत गर्मी थी और जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है, एक तो पंखे की हवा बड़ी गर्म लग रही होती है और दूसरा अब्रिश बार बार हिलती रहती है। इसने एक ही बहाना पकड़ा हुआ है, मामा ख़ारिश करें मेरी कमर में। ज़रा हाथ फेरें, वो पसीना आया होता है ना तो फिर सुकून आ जाता है, फिर सो जाती है। लेकिन फिर ज़ाहिर है अपनी नींद ख़राब हो जाती है, इंसान दिन भर के कामों का थका होता है, रेस्ट तो चाहिए होता है। अच्छा यहाँ पे ना साथ साथ मोहम्मद की आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है क्योंकि इसके बाबा गए हुए हैं जमात के साथ 3 दिन के लिए। तो अभी बाहर से खेल के आया, पहले नाश्ता करके गया था और कह रहा है ना कि मामा जी मुझे बाबा के पास जाना है। पहले इसके बाबा की कॉल आई है, मैंने कहा था बात कर ले, लेकिन ये था नहीं, बाहर गया हुआ था। तो अब बस ऐसे हो रहा है, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा, मेरे आसपास घूम रहा है यहाँ पे। फिर मैंने सोचा चलें कुछ ना बनाती हूँ बच्चों के खाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ नमकीन आलू वाली सेवइयाँ और बिल्कुल उसी तरह से बनती हैं जैसे हम बनाते हैं ना, पुलाव बनाते हैं। उसके लिए हम पहले मसाला तैयार करते हैं ना, प्याज थोड़े से डार्क ब्राउन करके और उसके अंदर लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट। अच्छा इसके अंदर ना हाफ़ लेमन जूस आपने ऐड करना है, उससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और मिर्चें आपने लाइट रखनी है और पानी भी कम लेती हैं ये एज़ कम्पेयर टू राइस। आलू मैंने फ्रेंच स्टाइल में काट के वो ऐड कर दिए थे और ये देखिए यहाँ पे हाफ़ लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आया था। ये दोनों बच्चों ने माशाल्लाह खुश होके खाई थी, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते। अच्छा ये मेरी नंदे हैं ना, वो भी बनाती हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं ना वो इनको बिल्कुल लाइक नहीं करते और औरतें ऐसे कहती हैं कि हमारी जान है। ओके जी, बस यहीं तक था आज का हमारा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबके मोहब्बत, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ नवाज़े और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।